मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, देखिए, एक पेड़ मजबूत तभी खड़ा हो सकता है जब उसकी जड़ें जो है वो मजबूत हों। एक इमारत मजबूत तभी खड़ी हो सकती है जब उसकी नींव मजबूत हो। एक इरादा मजबूत तभी बन सकता है जब उसमें सोच सशक्त हो। और हमारा देश मजबूत तभी बन सकता है जब उसमें इंसानियत हो, हिंदुस्तानियत हो। आज के इसी कर्मवीर में हम आपका परिचय हिंदुस्तानियत के ऐसे ही दो चेहरों से करवाएंगे, अनूप खन्ना जी और सिल्वेस्टर पीटर्स। ये दोनों हमारे देश की वो मजबूत जड़ें हैं जिनके कारण एक तरफ सैकड़ों जीवन को आहार मिल रहा है और दूसरी तरफ एक नए जीवन की नींव का आधार भी मिल रहा है। नोएडा में स्थित दादी की रसोई, दादी की रसोई द्वारा पिछले 5 वर्षों से लगातार प्रतिदिन सैकड़ों जरूरतमंदों का पेट भरने वाले, उन्हें आहार का आधार देने वाले अनूप खन्ना जी हमारे आज के पहले कर्मवीर। और हमारे दूसरे कर्मवीर एक ऐसे शख्स है जिन्होंने दिल्ली के एक स्लम में रहने वाले दिशाहीन बच्चों को एक सकारात्मक दिशा दी, वो भी एक खेल के माध्यम से, फुटबॉल के माध्यम से। देवियों सज्जनों, हमारे आज के पहले कर्मवीर अनूप खन्ना जी को यहां आमंत्रित करने से पहले मैं हमारे दोनों कर्मवीरों के चैंपियन के बारे में थोड़ी सी भूमिका देना चाह रहा हूं। हमारी आज की चैंपियन अपनी उत्कृष्ट अभिनय कला के साथ साथ सामाजिक कार्यों के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय हैं। नेशनल अवार्ड विनर हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है और वो हैं अभिनेत्री रवीना टंडन। दादी की रसोई के करता धरता अनूप खन्ना जी और रवीना टंडन जी का तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। आइए सर। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। अनूप जी, रवीना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अनूप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देवियों सज्जनों, देखिए, कबीर दास जी का एक दोहा है कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यानी कि हे ईश्वर, हमें इतना दीजिए जिसमें हमारा पूरा जो कुटुंब है वो समा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और ना ही अपने आसपास के जितने लोग हैं वो भी भूखा ना रह सके। मैं समझता हूं कि ये दोहा जो है वो अनूप जी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ये पिछले देखिए 5 वर्षों से प्रतिदिन उन सैकड़ों लोगों को खाना खिला रहे हैं जो अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करने में असमर्थ है, असहाय हैं। मैं हर एक से कहता हूँ, खासतौर से यंगस्टर से, कि अपनी सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर फिक्स करो। आप लोग जिंदगी में क्या बनना चाहते हो? मैं नोएडा के अंदर आया था, एक टूटा स्कूटर सा था मेरे पास। पापा रिटायर होके आए थे, छोटा सा मकान लिया था, सब चीज किराए पे थी हमारे। तो आप क्या मांगोगे? हे भगवान, हमें मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए और बच्चे सेटल हो जाए, उनकी शादी हो जाए। तो भगवान ने सारी चीजें दे दी। जब सारी चीजें मुझे मिल चुकी हैं, भगवान भी कहते हैं तूने जो मांगा तुझे मिला, अब तो तू समाज को देना। मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो कहने लगी मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को दे दो। तो बेटी कहने लगी पापा
दादी की इच्छा है, दादी की रसोई शुरू करते हैं। तो सडनली नाम भी पड़ गया और इत्तेफाक से हुआ कि चलो अब दाल चावल अचार का कंसेप्ट पहले दिन से शुरू हुआ। खाना देना कोई मुश्किल काम नहीं है, अब 5 रुपए में देना तो बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। 5 स्टार क्वालिटी का, बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना है, ये अपने आप में बहुत 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 मुश्किल काम है। मेरा कंसेप्ट था दाल दूंगा चावल दूंगा। मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं 100 रुपए किलो का चावल दूं। मैंने शुरुआत करी 30 रुपए किलो के चावल से। चावल वाले को पता लगा, कहने लगा भाई साहब मैं अपनी तरफ से कुछ करना चाहता हूं। मैंने कहा बताइए। वो मुझे उसी रेट में 100 रुपए किलो का चावल देने लग गया। एक तो फ्री में कभी किसी को कुछ नहीं देना चाहिए। तो 5 रुपए एक आदमी का स्वाभिमान होना चाहिए। 5 रुपए को बहुत बड़ी रकम नहीं है और हर एक के पास होते भी हैं, और एक उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब आपने देखा यहाँ पर 5 रुपए देता है, वो रोटी दीजिए, रसगुल्ला दीजिए, पेड़ा दीजिए, आई मीन उसके अंदर से निकलती है बात। नोएडा मेट्रो में जॉब करते हैं, यहाँ खाना खाने आते हैं, घर के खाने जैसा सब कुछ है। दाल चावल छोले राजमा सब चीज मिलता है, रोटी भी मिलता है। यहाँ का भोजन जरूर खाता हूँ, बहुत स्वादिष्ट होता है और बड़े आत्मा को सुकून देता है। मैं चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर इस तरह की ब्रांचेस फैलें, जो हमारे थॉट हैं वो आगे से आगे एक चेन बनती चली जाए जो कि कभी ना रुके। अनूप खन्ना अपने आप को फेमस नहीं होना देना चाहता, दादी की रसोई को फेमस होने देना चाहता हूं और उसके कंसेप्ट को फेमस होने देना चाहता हूं। देवियों सज्जनों, केवल 5 रुपए में एक तरह से संपूर्ण आहार देना, ये अपने आप में एक बहुत ही अनोखी पहल है। वाह, बहुत खूब। अनूप जी से मैं पूछना चाहूँगा कि इस नेक काम का विचार कैसे आया आपके मन के अंदर? मदर की थोड़ी सी इच्छा थी, बच्चों ने भी प्रोत्साहन दिया, तो सबसे पहला ये विचार आया कि 5 रुपए में सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ में भोजन कैसे दिया जाए, जिससे कि उसे ये भी ना लगे कि भीख मिल रही है, और उसका स्वाभिमान जिंदा रहना बहुत जरूरी है जी। दूसरा कंसेप्ट हमने ये रखा था सर कि हम कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासे को ही कुएं के पास आना चाहिए। क्या बात। तो जो भूखा है उसको भूख लगे तो वो आपके पास आए, और अगर हम कहीं जाके बांटते हैं तो कई बार वेस्ट ज़्यादा होता है, कई बार भूखा नहीं रहता उसको भी खाना मिल। कई बार सर बड़ी दुविधा हो जाती है कि एक वो, मुझे आज एक इंस्टेंस याद है कि एक बहुत ओल्ड लेडी आई थी, इत्तेफाक से उन पे 5 रुपए नहीं थे। तो सर अब उसूल ये कहते हैं कि खाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार दिया फिर वहाँ भिखारियों की लाइन लगती है, तो वो हम अवॉइड करना चाहते हैं। फिर मैंने अपनी दुकान में फ़ोन करा मैनेजर सूरज को, मैंने कहा ये मैडम आ रही है, इनको ज़रा 5 रुपए दे देना या जो भी पैसे। तो खैर उसने वहाँ से पैसे दिए, वो आके लाइन में लगी, उन्होंने फिर वो लिया और इतनी दुआएँ दी। सर मैं दिल से बता रहा हूँ कि जब वो उसके बाद में बार बार कभी भी आई, हमेशा 5 रुपए लेके आई, वो 5 रुपए मेरे लिए हमेशा 5 लाख से ऊपर रहे। वाह वाह, क्या बात। एक ये भावना रही। दूसरा सर एक इंस्टेंस में और सुनाना चाहूंगा कि अगर कोई आपको या हमको कोई गाली देता है, हमें बिल्कुल लगता है कि इसने क्यों दी। मुझे जिंदगी में पहली बार एक रिक्शा वाले ने गाली दी और मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कहा कि ठीक से गाड़ी लगाओ, तो बोला एहसान थोड़ी कर रहा हो, 5 रुपए देता हूँ तब खाना दे रहा हो तुम। इतना अच्छा लगा कि हमारा कंसेप्ट सक्सेसफुल हो गया। उसको ये फीलिंग है कि मैं पैसे दे रहा हूँ, तुम मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। वाह वाह, क्या बात। ये बहुत बड़ी चीज है। कितने लोगों को खिलाते हैं आप प्रतिदिन? सर हमने तो शुरुआत बहुत छोटे से करने की सोची थी, लेकिन पहले दिन से ही 150 आदमी आए थे, लेकिन अब तकरीबन 400 से ऊपर आदमी डेली खाना खाता है। हमने देखा कि आप छोले सर्व करते हैं, राजमा सर्व करते हैं, चावल सर्व करते हैं, लड्डू पेड़ा, लेकिन आपको क्या लगता है आपकी कौन सी खासियत डिश है जो सबको पसंद है, और आप हम लोग को क्या खिलाएंगे अगर अमित जी और मैं आ गए तो? हमारी वहाँ की सबसे ज़्यादा फेमस है राजमा, और सर हमारे यहाँ खिचड़ी बहुत बढ़िया बनती है। संडे के संडे बनाते हैं, संडे मार्केट बंद होती है, इसमें इतनी सब्जियां होती हैं, बहुत ही गजब रेसिपी है। और सर आपको क्या पसंद है बाय द वे? वही खिचड़ी जो आप बता रहे हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ उसमें सब अलग तरह की सब्जियां। तो सर आपसे रवीना जी आपसे भी निवेदन है कि और एक राजमा सर आपका जिक्र हमारे यहाँ बहुत होता है सर, क्योंकि जब भी कोई लाइन लगना बहुत कंपलसरी है, बगैर लाइन के कोई आता है ना सर, हाँ। तो हम आप ही का नाम लेते हैं, हम कहते हैं ये लाइन सिर्फ अमिताभ बच्चन जी के लिए रिजर्व है, क्योंकि वही हिंदुस्तान में अकेले शख्स हैं जो कहते हैं लाइन जहां से हम खड़े शुरू होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। वही बोलने वाली थी, डायलॉग इनका था कि जहां मैं तो सर वो लाइन जब आप आएंगे रवीना जी लेके आइए, लाइन वहीं से शुरू होगी जहां सर खड़े होंगे। ओके, तो एक चीज पूछना चाह रहा था मैं आपसे अनूप जी कि साल भर में
कितने दिन आप खाना खिलाते हैं? 364 दिन, एक भी दिन ब्रेक नहीं। प्रतिदिन आप खिलाते प्रतिदिन खिलाते हैं। सिर्फ होली वाले दिन छुट्टी रखनी पड़ती है क्योंकि उस दिन का मेन्यू हम नहीं दे सकते हैं? जी आपको जी बताइए सर। हाँ। देवियों सज्जनों, अनूप जी की कंपेनियन के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं उनकी धर्मपत्नी जी निर्मल खन्ना जी। प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। ओके अनूप जी और रवीना, आज जिस मकसद से, जिस वजह से आप यहाँ आए हैं वो ये कि इस खेल को खेलें, ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और जितना भी आप नेक काम कर रहे हैं उसमें उसका सहयोग हो सके। ठीक है? कुछ नियम होते हैं इस खेल के। धनराशि जीतने के लिए प्रश्न आते जाएंगे आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, आप देख सकते हैं, और बढ़ते 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 ये जाएगा 15वें प्रश्न पर जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। इस राह में 2 पड़ाव आते हैं। एक है 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए और दूसरा है 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए। पहले 5 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक चल पड़ी जी है, ये चलती रहती हैं, 45 सेकंड देंगे आप। ये सुना आप? जी जी। 5 से 10 तक ये देंगे आपको 60 सेकंड और 10 के बाद शांत। कहीं आप अटक जाएं, आपको लगे कि हमको इसका उत्तर नहीं मालूम, आपकी सहायता के लिए 4 लाइफलाइन रखी हुई। एक तो है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, 50-50, फ्लिप द क्वेश्चन। चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है एक्सपर्ट, आस्क द एक्सपर्ट। उनका परिचय दे दूं मैं आपको। देवियों सज्जनों, हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं जानी मानी ऑथर और क्विजर हैं जिनका नाम है अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। अर्चना जी दिल्ली से ये लाइव रहेंगी जी। अर्चना जी एक बार फिर प्रकट हुई हमारे सामने और तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते अनूप जी। अन्नदानम परम दानम। थैंक यू फॉर योर सर्विस। और मैं जरूर नोएडा आके आपकी दादी की रसोई विजिट करना चाहूंगी, मैं करूंगी। मेरा सौभाग्य होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच अर्चना जी। तो देवी सर ने एक थोड़ी सी सूचना आपको दे दूं कि आज का ये जो खेल है एक रिले गेम की तरह होगा। यानी अनूप जी के साथ खेलेंगे हम पहले और खेल के बाद जो बाकी हिस्सा है अपने दूसरे जो कर्मवीर है सिल्वेस्टर जी के साथ खेलेंगे। ये दोनों आज यहाँ से जितने भी धनराशि जीतेंगे वो बराबरी में बांट लेंगे। तो फिलहाल हम अनूप जी के साथ खेल की शुरुआत करते हैं। तो मैं आप दोनों को बता दूं कि हम लोग खेल तब तक खेलते रहेंगे जब तक कि हूटर नहीं बजता। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल, कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट, अनूप जी, रवीना। ए, कैन आई कॉल यू रवीना जी? नो। व्हाई नॉट? क्यों? बस ऐसे ही आदत पड़ गई है। नहीं नहीं, अब मेरे से और बैठा नहीं जाएगा यहाँ पे। अच्छा सॉरी। अब टेंशन दे दोगे मुझे और। ओके, तो पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ऑल द वेरी बेस्ट रवीना एंड अनूप जी। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आदित्य चोपड़ा की इस फिल्म के शीर्षक में से कौन सा शब्द गायब है? डैश ने बना दी जोड़ी। What word is missing from this title of a movie by Aditya Chopra? डैश ने बना दी जोड़ी। ऑप्शन सुनिए। ए फेसबुक, बी किस्मत, सी पंडित, डी रब। श्योर, आप ये आपकी बोलिए। लाइन। आप शुरुआत कीजिए, आप पहले बोलिए। इस पे लॉक कीजिए। रब को लॉक करिए प्लीज। रब को लॉक कर दीजिए प्लीज। डी पे ताला लगाइए। इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल प्लेड। 1000 रुपए जीत गए आप। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये कौन सा मसाला है जो एक प्रकार की नाक की नथुनी के साथ अपना नाम साझा करता है? ये तो इमेज प्रश्न है। कैन वी सी द इमेज? ये तस्वीर दिखाएंगे आपको। देख लिया? Which spice is this which shares its name with the type of nose pin? A. मेथी, बी धनिया, सी लौंग या डी कलौंजी। आप लॉन्ग, लॉक कर मेरा ख्याल है लॉन्ग होना चाहिए। लॉन्ग लॉन्ग होना आपका चाहिए। आइडिया बिल्कुल सही है। सी सी लॉन्ग को लॉक कर। लॉक कर दे। सी पे ताला लगाइए, लौंग पे। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अनूप जी, आप स्वयं ये जो खाना आप बांटते हैं लोगों को, आप स्वयं भी बनाते हैं या घर से बन के आता है? हेल्प करता हूं मैं उन लोगों जी को। जी जी और मिसेज ने भी कई बार कोशिश करी जी जी। कि
घर पे भी कोशिश कर लें, तो मैंने कहा 500 आदमी का खाना बनाना आता है, 5 आदमी का नहीं आता। कहीं घर पे भी ये ड्यूटी ना शुरू हो जाए सर। जी, जी, जी। तो लेकिन हमने कुक रखे हुए हैं बाकायदा। जी जी, लेकिन मैं देख रहा था आप तवे के ऊपर कुछ रोटी वो सब मैंने प्रैक्टिस करी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब वो इस तरह का सीन होता है, तो उसमें जी, 8-10 बार 10 दिन लगे मेरे को इस काम को सीखने में, लेकिन फिर अच्छा लगता है जब फुलके बनाते हैं। फूला हुआ फुलका जो है सर, उसका बात ही अलग होती है। हाँ जी, है कि सर। नहीं? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने, मूल्य है 3000 रुपए। ये रहा अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा फैब्रिक एक प्राचीन व्यापार मार्ग के नाम को पूरा करेगा? डैश मार्ग। Which of these fabrics completes the name of an ancient trade route? Dash route. Options देखिए। A कॉटन, B सिल्क, C टेरिकॉट, D रेयन। कपास, रेशम, टेरिकॉट या रेयन? हीरोइन भी थी इस नाम की तो। आपको हीरोइन ही याद आ रही है। सर लॉक किया जाए बी B को सिल्क। बी सिल्क। श्योर है? बिल्कुल सिल्क? सर, बिल्कुल सर। ऑलराइट, सिल्क रूट कह रहे हैं आप। बी सिल्क, ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। ओके, अब आएगा चौथा प्रश्न, 5000 रुपए मूल्य इसका। वेल प्लेड अनूप जी, रवीना जी। अगला प्रश्न ये रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी की गेंदबाजी शैली क्या थी? What was the bowling style of former Indian cricket captain Bishan Singh Bedi? A. Right arm fast. B. Left arm fast. C. Left arm spin. Or was it D. Right arm medium fast? दाहिने हाथ के तेज गेंदबाजी, बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी, बाएं हाथ से स्पिन, दाएं हाथ से मध्यम गति की तेज गेंदबाजी। लेफ्ट आर्म स्पिन। 6 तो स्पिनर, तो बाकी left arm 3 spin। फास्ट हैं। हाँ स्पिनर एक ही है इसमें। हाँ, लेफ्ट आर्म तो स्पिन। बेदी जी लेफ्ट आर्म स्पिन। स्पिन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सर सी लेफ्ट आर्म स्पिन पे ताला लगाने को कह रहे हैं। कंप्यूटर जी लगा दीजिए ताला। यस इज द राइट आंसर। क्योंकि ये मुझे नहीं पता था। अनूप जी, एक प्रश्न था आपसे कि आपने कहा कि तकरीबन 300-400-500 लोग आ जाते हैं खाना खाने के लिए, तो फंडिंग कहाँ से होती है इसकी? जिस टाइम हमने दादी की रसोई का कंसेप्ट शुरू करा था और हम लोग बैठे थे, तो ये था कि वहाँ पे दादी की रसोई में जो भी करना चाहते हैं तो अपनी फंडिंग से हम करने में सक्षम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर दूसरी इसमें एक रहता था, जब मम्मी ने शुरू कराया था तो उनकी पेंशन भी आती थी, तो वहाँ पे मम्मी ने भी कह दिया था कि अगर बेटे कभी कमी पड़े तो मेरी पेंशन यूज कर लेना। So sweet. तो बड़ा एक अजीब सा लगता था कि जब मदर अपनी पूरी पेंशन इस काम के लिए देने को तैयार हैं। और इसके साथ में एक काम ये भी है कि जो लोग आते हैं, तो हमारा एक निवेदन रहता है हर एक से कि आपके साथ दान देने की भावना का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आ रहे हैं, अपने बुजुर्ग की याद में कर रहे हैं, तो आप वहाँ खड़े होकर बांटना भी चाहिए, चाहे 10 मिनट के लिए बांटें। बच्चे हैं, किसी की बर्थडे मनाना चाहते हैं, तो बच्चों के साथ आते हैं, बच्चों के हाथ से बंटवाते हैं। मेरा ख्याल है कि सर संस्कार जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें देना ज़्यादा जरूरी है। और दादी की रसोई का एक मूल मंत्र, जो एक पंच लाइन हमारी है, दान हमेशा चल के देना चाहिए, उसके साथ भावना होनी चाहिए। मांगी हमेशा भीग जाती है। हमने आज तक किसी से 1 रुपया नहीं मांगा। वाह वाह, क्या बात है। Well done. और जो हमारा दान पात्र है ना सर, उसका मुंह ऊपर की ओर है। बस अपनी मेहनत करनी है, ऊपर वाला देख रहा है इसको कैसे भरना है। मेरी दवाई की दुकान है, वहां पे चेक कई बार मेहनत से पास होते हैं या बाउंस भी हो जाते हैं, लेकिन दादी की रसोई का 5.5 साल का इतिहास है, आज तक 1 रुपए का चेक कभी बाउंस नहीं हुआ, वाह, कभी वाह। दिक्कत नहीं है। Well done, well done. All right. चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। 5वां प्रश्न आ रहा है, 10,000 रुपए मूल्य है खेल का पहला पड़ाव। पार कर जाइए इसे। 5वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस ऑडियो क्लिप में मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र सुनाई दे रहा है? Which of these instruments is predominantly heard in this audio clip? आपको एक ऑडियो सुनाएंगे हम। Can we hear the audio please, computer जी? बस इतना ही। ऑप्शन सुनिए। ए सैक्सोफोन, बी मैंडोलिन, सी हार्मोनिका या डी अकॉर्डियन। ट्रम्पेट या सैक्सोफोन में से एक हो सकता था। सैक्सोफोन है। आई थिंक सैक्सोफोन होना चाहिए, सैक्सोफोन क्योंकि मैंडोलिन का अलग होता है। सैक्सोफोन सैक्सोफोन ए, ताला लगा दें। हाँ जी, बोलिए।
ए सैक्सोफोन, Saxophone. सर ताला लगाइए। ताला लगा दीजिए। वो कंप्यूटर जी बहुत अजीब किस्म के हैं, जब तक वो ताला लगा दो नहीं सुनते और लगाते हम नहीं। बोलते नहीं। ए पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। Well done जी, well done. आपको तो अनूप जी और रवीना, पहला पड़ाव पार हो गया है। अब ये जो चल पड़ी जी हैं 60 सेकंड देंगे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस कथाकार या स्टोरी टेलर को पहचानिए जो एक रेडियो शो यादों का इडियट बॉक्स के होस्ट हैं। आइडेंटिफाई द स्टोरी टेलर हु इज द होस्ट ऑफ अ रेडियो शो यादों का इडियट बॉक्स। आपको एक वीडियो हम दिखाएंगे, उससे आपको अनुमान लगाना होगा एंड ऑप्शन विल कम। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? एक कमरा ड्राइंग रूम था जहां रात को कमरुद्दीन और उसकी बीवी रेहाना जमीन पे एक गद्दा बिछा के सोते थे। दीवार पे मक्का शरीफ की एक तस्वीर, गोविंद नगर मार्केट के किसी फोटो स्टूडियो में गत्ते के चांद के सामने खड़े मुस्कुराते मियाँ बीवी का पुराना पड़ता पीला फ्रेम में कैद एक लम्हा। ये कठिन है। हैं? नाम रखता हूं आपके सामने। आप दोनों के चेहरे इतने गंभीर हो गए हैं कि पता नहीं कठिन सही है। आंसर होगा कि नहीं। ए निकेश मुरली, बी विक्रम श्रीधर, सी नीलेश मिश्रा या डी सुधांशु राय। विक्रम या तो नीलेश मिश्रा हो सकता नीलेश मिश्रा है, मुझे लगता है रेडियो में बहुत आता है। नीलेश मिश्रा। नीलेश सर नीलेश मिश्रा पहला। ताला लगाना चाहेंगे? हाँ लगा दीजिए, Okay. लॉक लगा दीजिए। नीलेश मिश्रा। बोल दीजिए, लॉक कर दें। सी नीलेश मिश्रा। सी नीलेश मिश्रा, सी ताला लगाया जाए। Ouch, it is right. नीलेश मिश्रा एक पत्रकार, लेखक, रेडियो स्टोरी सर मेरा कोई बीपी चेक कर लो निर्देशक, प्लीज। पटकथा लेखक, गीतकार, फोटोग्राफर हैं। उन्होंने 2012 में एक ग्रामीण मीडिया प्लेटफॉर्म गांव कनेक्शन की भी स्थापना की थी। देवी और सज्जनों, अनूप जी के इस नेक काम से प्रभावित होकर आज बहुत से लोगों ने देश के अलग अलग भागों में अपनी अपनी रसोई जरूरतमंदों के लिए खोल दी है। मेरा नाम स्वाति शेंडी है और मैं मुस्कान की रसोई की संचालिका हूँ। ये रसोई जो है वो कोटा राजस्थान में चलती है। मैंने टीवी पे एक्चुअली अंकल का एक बार इंटरव्यू देखा था, फिर सोशल मीडिया के सोर्सेज से मैंने उनका नंबर निकाला और वहाँ से फिर मालूम किया। उनसे मैंने पूरा प्रोसीजर पूछा कि अंकल आप किस तरह करते हैं, तो उन्होंने बताया कि भाई पहले आप छोटे लेवल पर स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे इस स्टॉक को बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम रोहित विनायक है। मैं उरई के सरकारी अस्पतालों में 5 रुपए में भोजन देने का काम इस समय कर रहा हूँ। अनूप खन्ना जी को हमने आमंत्रित किया था। उन्होंने हमारे को एक कहना चाहिए इतना नया हौसला दिया, इतना कहना चाहिए आशीर्वाद दिया कि आप लोग जो है इस काम को बहुत ही बखूबी कर रहे हैं। प्रेरणा स्रोत हैं अनूप खन्ना जी हमारे लिए। पिछले 2 सालों से हम ये जो सेवा कार्य कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोगों को एक कहना चाहिए एक सुकून मिलता है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जुड़े हम लोगों से और आगे भी कोटा से बाहर भी कई ऐसी रसोइयाँ खुले और सब लोगों को ऐसी सेवाओं का लाभ प्राप्त हो। बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। मान्यवर, आपने तो एक रेवोल्यूशन शुरू कर दिया है और जितने भी आज हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे होंगे उनसे प्रार्थना यही है कि आपके के मन के अंदर ऐसी अगर भावना पैदा हो जाए तो हमारे देश में कोई भी भूखा ना रहे। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको अनूप जी, वेल डन। सर जैसे मैंने वीडियो में भी बोला था, दादी की रसोई का कंसेप्ट फैलना चाहिए। जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी, जैसे कोटा में, हल्द्वानी में, जगह जगह ये सारा चलता रहना चाहिए और इनकी प्रेरणा से। और अगर आप अपील करेंगे तो मेरा ख्याल है आपका तो इतना लोग है तो लोग इसको फॉलो करें। मैं ऐसा मानता हूँ हमारे जितने भी देशवासी हैं उनके अंदर ऐसी भावनाएं हैं
कभी कभी जरिया नहीं मिलता है जी। या समझ में नहीं आता कैसे शुरू करें। अभी हाल ही में, पता नहीं आपने जाना कि नहीं, हमने सोशल मीडिया पे देखा एक वृद्ध अपनी वृद्ध पत्नी के साथ, 80 वर्ष की उसकी उम्र, वो एक स्कूल के सामने वो ऐसे ही एक खाने की उसने छोटा सा स्टॉल खोला हुआ था जी। और वीडियो ये निकला कि वो बेचारा रो रहा है कि ये कोरोना की वजह से अब कोई आ नहीं रहा उसका भोजन खाने। सब लोग दौड़े वहाँ पर, सब ने अपना योगदान दिया उसको, सब ने जा कर के पैसे, और वो सोशल मीडिया की वजह से लाइन लग गई उसके दुकान के सामने। सर वो गदगद हो गया, ने कहा मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे देशवासी जो हैं हमारी मदद के लिए आएंगे। आई थिंक उन्होंने अपना नया रेस्टोरेंट और खोला है। अब उन्होंने एक नया रेस्टोरेंट खोल लिया है। परसों। इतने सारा योगदान मिला है उनको, ये खुश हो गया एक बेचारा वृद्ध, बहुत अच्छा लगा। सर मेरा अपना वही मानना है कि अगर सच्चे मन से हम कोई भी काम करते हैं बिल्कुल तो सही देने बात। वालों की बहुत लंबी लाइन है। जी जी लेने वाले हैं ही नहीं सर। जी जी ट्रांसपेरेंसी हो, आदमी को लगे कि हाँ मैं यहाँ कुछ कर रहा हूँ और ये सही जगह पहुंच रहा है, जी जी तो कोई कमी कभी भी नहीं मिलेगी, कभी भी आजमा लिया जाए और हमेशा। तो अनूप जी, जो आप कार्य कर रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने, ईश्वर की देन है आप। बहुत बहुत बधाई सर आपको। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर, और इसके लिए मिलेंगे 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। मोतीलाल वोरा ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? कौन सी स्टेट? मोतीलाल वोरा served as the chief minister of which state? ऑप्शन सुनिए। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या डी हरियाणा। हैज टू बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश नहीं चाहिए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पे ताला लगाए सर प्लीज। मध्य प्रदेश बी, ताला लगाने को कह रहे हैं, ताला लगा जाए। यस इज द राइट आंसर, वेल डन। वेल डन। ये आपका मोतीलाल वोरा जी 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और पहली बार 1985 में और दूसरी बार 1989 वही में। मुझे लगा यहाँ तो एमपी या तो यूपी। इसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, केंद्र के कैबिनेट मंत्री के पदभार भी उन्होंने संभाले हैं, और दुर्भाग्यवश 21 दिसंबर को 2020 को इनका देहावसान हो गया, निधन हो गया। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, जैसा कि हमने बताया था कि ये जो खेल है ये रिले गेम है, इसलिए अब हम अनूप जी के साथ खेल यहीं समाप्त करते हैं। अनूप जी ने समाज कल्याण का जो बीड़ा उठाया है वो प्रयास अनवरत चलता रहे, और इनसे प्रेरणा लेकर देश के जितने भी कोने कोने में हर तरह के जो लोग बसे हुए हैं उनके साथ ये काम चलता रहे, ताकि कोई भी भूखा पेट न सोए। हम सब की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड। आपने यहाँ तक इतनी अच्छी तरह पहुँचा दिया। थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, चाहे कोई महलों में रहने वाला हो या फिर झुग्गी झोपड़ी में, सपने जो हैं वो हर आंखों में जो हैं वो पलते हैं, लेकिन अभाव के कारण कई बार इन सपनों को पंख नहीं मिलते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि सपने देखने वाले उन आंखों के लिए अपने जीवन के अभावों का उनको पूरा करना पड़ता है, एक सपना सा लगने लगता है। कुछ ऐसा ही होता है जब बच्चों को छोटी सी उम्र में ही अभावों के कारण पढ़ने की जगह कमाने के लिए निकलना पड़ता है। साधन सुविधा के अभाव में ऐसे बच्चों का जीवन दिशाहीन हो जाता है, वे बुरी संगत और आदतों का सहारा लेने लग जाते हैं। दिल्ली के एक स्लम में रहने वाले ऐसे ही दिशाहीन बच्चों की मनस्थिति को न केवल समझा बल्कि उसे एक सही दिशा भी दी हमारे आज के कर्मवीर सिल्वेस्टर पीटर ने। जब मैं एंजल्स में नहीं थी तो मैं वही कूड़ा बीनते थे, मंदिरों में जा करके जो भीख मांगना होता था वो मांगते थे, पूरे दिन गंदे खेलते थे, कभी नहाते नहीं थे, गाली देते थे। 9-10 साल पहले एमसीडी का जो बिन होता है ना, उसमें कचरा इकट्ठा होता है, उसमें से मैं कूड़ा उठाता था, कभी कभी मैं उधर ही सो जाता था। गंदे फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व हो गया था।
मैंने वो सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तम्बाकू खाना, तो ये सब मेरा शौक था और ये हमारे वहाँ ही आम था। हम देखते थे अपने पेरेंट्स को, अपने नेबर्स को, तो वो हम चीज़ें बिना सिखाए, बिना ट्रेनिंग दिए वो चीज़ें सीख जाते थे। जो रिच किड्स होते हैं उनको गेम उनके पेरेंट्स आके खिला रहे हैं, हर फैसिलिटी अच्छा उनको मिल रहा होता है। एक झुग्गी के जो बच्चे होते हैं उनको वो फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। अगर वो अच्छा एक डिसीजन बच्चा रहा तो कुछ काम कर लेगा, नहीं तो कोई कबाड़ी नशा या कहीं उधर उधर घूम के या फालतू मस्तियाँ करके वो खत्म हो जाते हैं। अगर मैं एंजल्स में नहीं होती तो शायद अभी मेरी शादी हो गई होती या 2-3 बच्चे भी होते। आज मैं सर्टिफाइड डी लाइसेंस कोच हूँ, भरतनाट्यम डांसर हूँ और मैं एंजल्स के बच्चों को कोचिंग करती हूँ। एक अच्छा कैसे नागरिक बनते हैं वो हमें भैया ने सिखाया। अगर मुझे माई एंजल्स अकेडमी नहीं मिलता ना तो मेरा लाइफ अब कहाँ होता, कुछ नहीं होता, क्योंकि जिन फ्रेंड सर्कल में मैं रहता था वो आज सब तिहाड़ में। आज मैं तिहाड़ में मैं उनको कोचिंग देता हूँ। मेरा तो एक टाइटल ही है बैगर टू बैंकर, तो आई यूज्ड टू बैग बट टुडे नाउ वर्किंग इन अ बैंक। स्लम से निकलना और वहाँ से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके नाउ टुडे मेरे पे एक गवर्नमेंट जॉब है और मेरी फैमिली भी अच्छी सेटल्ड हो गई है। फुटबॉल सीखने वाले इन बच्चों के चहेते सिल्वेस्टर भैया, इनकी तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि आप सब अभिनंदन करें। सिलेस्टर जी के कंपेनियन के रूप में इनकी माता जी आई हुई हैं, पद्मिनी जी उनका नाम है, और उनकी बहन जो है पर्लिन यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सिल्वेस्टर टुडे, रियली अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिल्वेस्टर, ये तो हमने देखा अभी वीडियो में कि किस तरह बच्चे जो हैं वो कूड़ा करकट उठा रहे हैं और दिशाहीन हो रहे हैं, फिर आपने इनको उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए आपने इनको फुटबॉल खिलवाना शुरू किया। फुटबॉल पे ही क्यों ध्यान गया आपका? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अनूप जी थैंक्स कि आपने नेक्स्ट पड़ाव तक ले गए। तो बेसिकली फुटबॉल क्यों चुना मैंने? फर्स्ट, जॉय, एंजॉय करेंगे तो ही सीखेंगे। वाह। दूसरा, कोई भी काम करने के लिए हम बोलते हैं फोकस, तो बहुत आसान है, बॉल डाल दो, फोकस वहीं, ऑन द बॉल, ऑन द बॉल, ऑन द बॉल। लेकिन उनको एक बात बता दो, ऑन द फील्ड, रिच और पुअर, अमीर या गरीब, जिसने मेहनत करी वही होगा। जो फीलिंग है वो बिल्कुल रियल है, उसको मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये सच्चाई है, मैं जो बोल रहा हूँ वो खुद अनुभव कर रहा है। जिंदगी का हार तो हम नहीं सिखा सकते, हार तो हो गई, लेकिन उससे कैसे उभरना है, क्योंकि उनके लाइफ में तो हार हर पल है। और ये टीम वर्क, ये सारी चीजें फुटबॉल के माध्यम से हम सिखा सकते हैं सर। वाह, वेल डन। ओके सिल्वेस्टर, बहुत सराहना हमने कर दी आपकी। अब हम चाहते हैं कि आप इस खेल की भी सराहना शुरू कर दें, क्योंकि हम चाहते हैं आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। रेडी सिल्वेस्टर एंड रवीना। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वार्षिक कंबाला दौड़ में आमतौर पर किस जानवर का उपयोग किया जाता है जिसमें उस जानवर के साथ धान के खेत में दौड़ लगाई जाती है? Which animal is normally used in the annual Kambala race, which includes sprinting through a paddy field with the animal? paddy field में तो Here are the options. A. Buffalo. B. Elephant. C. Dog. D. Horse. भैंस, हाथी, कुत्ता या घोड़ा? सर ए को लॉक किया जाए। ए, भैंस। बफेलो। ओके, जी। फाइनल उत्तर? भैंस। ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। यस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। कंबाला जो है वो एक वार्षिक रेस है जहां लोग भैंसों के साथ धान के खेतों में रेस करते हैं। जी। इसका आयोजन कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में नवंबर और मार्च के बीच होता है। जी।
ऑलराइट, अब आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। 9वां प्रश्न, सिल्वेस्टर, रवीना, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। इस पुस्तक की लेखिका कौन है जिनमें रोजमर्रा के जीवन की हास्यप्रद घटनाओं का संकलन है? Who is the author of this book, which is a hilarious compilation of everyday life events? Here's the image. Of course. I know. You know this answer? No. You've seen No. it? No. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. सोहा अली खान, B. अनु अग्रवाल, C. ट्विंकल खन्ना, D. टिस्का चोपड़ा। क्या बोलते हैं आप? किसका चोपड़ा? अनु अग्रवाल, सोहा। सर सी पे ट्विंकल खन्ना, जी पे लॉक किया जाए। सी पे कह रहे हैं ट्विंकल खन्ना। तल लगाया जाए कंप्यूटर जी। एब्सोल्युटली द राइट आंसर, वेल डन। मिसेस फनी बोन्स शीर्षक था पुस्तक का। ट्विंकल खन्ना की पहली पुस्तक थी जो कि 2015 में प्रकाशित हुई थी। And it captures the life of the modern Indian woman, a woman through many witty observations. All right. Okay, सिल्वेस्टर जी और रवीना जी, 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। अब देखिए, क्योंकि लाइफलाइन सब जीवित हैं, कई बार ऐसा मन होता है कि चलो लाइफ रिस्क ले लेते हैं। यहां पर रिस्क मत लीजिएगा। नहीं। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लायनल मेसी ने बार्सिलोना के लिए अपना 644th गोल करते ही किसके द्वारा एक ही क्लब के लिए किए गए सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? Whose record of scoring the most number of goals for a single club did Lionel Messi break when he scored his 644th goal for Barcelona? A. Diego Maradona, B. Zinedine Zidane, C. Johan Cruyff, D. Pele. पहले सर लाइफलाइन ले लेंगे। Don't know? I'm not confident, sir. Not confident. All right. चारों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी लेंगे? सर 50-50। 50-50, all right. जी। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। 50-50 लाइफलाइन अंकित हो गई। 2 गलत जवाब जो हैं ऑप्शंस वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। योहान मेरे क्राइफ, ख्याल से पेले ने बहुत सारा स्कोर किया सर। डी पेले। You want to go with D? डी पेले Yes, सर। sir. क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोर उसी ने किया था सर फुटबॉल में। जॉन क्राइफ से भी ज्यादा पेले ने स्कोर किया। Okay. What do you want to do? लॉक इट सर। लॉक सर डी। डी पेले, ताला लगाया जाए। Okay, is the right answer. Pele, one of my most favorite footballers. Pele ने ब्राजीलियाई क्लब सैंटोस के लिए 643 गोल्स किए थे। और दिसंबर 2020 में लायनल मेसी ने FC बार्सिलोना के लिए खेलते हुए पेले का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। हाल ही में अभी ये हुआ। यस सर। ऑलराइट, दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया, 3,20,000 रुपए। और यहां पर हमें देना पड़ता है आपको एक चेक। बहुत बहुत बधाई आपको सर। 3,20,000 रुपए का चेक। और ये चेक जो है आपस में बांटेंगे आप दोनों। देखो सजनों, माई एंजल्स एकेडमी और अपने प्यारे सिल्वेस्टर भैया के संपर्क में आकर विकासपुरी के स्लम्स के इन बच्चों का जीवन कैसे परिवर्तित हुआ है, इस पर बनी एक वीडियो प्रस्तुति है हमारे पास। ये देखिए। My Angels Academy is for the underprivileged children. जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं और जिस एनवायरनमेंट में हैं वो बच्चे डिस्ट्रक्टिव ही होते हैं, उन बच्चों के लिए हम काम करते हैं। We transform lives through love and football.
प्रोफेशनल फुटबॉल तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऑफ कोर्स मेरा अल्टीमेट एम था कि उनको बेहतरीन इंसान बनाना। लेफ्ट क्लिक करके पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे सॉक्स उधर, कैसे शू रखते हैं, उनको हमने सिखाया कि अंडरगारमेंट पहनना कैसे। हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन विपश्यना करते हैं। इट्स मैंडेटरी इन माय एंजल्स एकेडमी। आप यहाँ गाली नहीं दे सकते, आपने जो भी सीखा है उसी टाइम आपको किसी को देना पड़ेगा। मैं जब इनको लेकर गया था, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों ने मेरे को धमकी दी कि इस ग्राउंड में ये बच्चे नहीं आ सकते, और वो पार्क जिसमें फॉरेन सिटीजन कोई अमेरिकन भी आएगा वो भी बिना परमिशन के आ सकता है। इट्स अ पब्लिक ग्राउंड जिसमें टिकट नहीं लगता। उस ग्राउंड में भी इंडियन सिटीजन हमारे गरीब बच्चे आ नहीं सकते। तो तब से शुरू हुआ कि सुबह उठते हैं, इतना जल्दी सवेरे उठते हैं कि कोई हमें देख नहीं पाए। माई एंजल्स में लड़का लड़की एक समान है। ऑन द फील्ड एवरीबडी आर इक्वल। Whoever has trained well, prepared themselves, they will play well. मेरे को ये नहीं चाहता था कि इनको कोई लाचार ये समझे, ठीक है ऐसे ही खेल रहे हैं, ऐसे नहीं। मैं चाहता था इनको रेस्पेक्ट मिले, इनको डिग्निटी मिले। हमारी मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया, पर परवरिश हमारे भैया ने किया। दिमाग मेरा इधर उधर चलता था ना, तो भैया उसको फुटबॉल में लेकर आते। मैं भी एक नेशनल लेवल फुटबॉल प्लेयर हूँ। दिल्ली स्टेट मैंने रिप्रेजेंट किया था। बड़े बड़े हम लोगों ने बार्सिलोना, आर्सेनल, दिल्ली डायनामोस, बैंगलोर एफसी, बोका जूनियर्स, बाइचिंग बुटिया एकेडमी, मतलब नेम इट, उनके साथ हमने खेल के क्या रिजल्ट है, द रिजल्ट्स, द ट्रॉफीज, दोज आर आवर क्रेडेंशियल्स। तो मैं चाहता हूँ कि एंजल्स हर जगह स्प्रेड हो। मैं उनको लीडर बनाना चाहता हूँ, लीडर फॉर कंपैशन, लव, वो इंस्पायर करे दूसरों को। सबसे पहले क्या ख्याल आया आपको कि आपको ये काम करना चाहिए? मैं मम्मी को ही धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी माँ को ये था कि एक बच्चा तो तमिल पढ़ना लिखना भी सीखना है। तो मुझे पकड़ के ज़बरदस्ती उस स्कूल में मुझे डाला गया। 40 विद्यार्थियों का अगर एक कक्षा में 35 बच्चे गरीब घर के और 5 ही थोड़ा बहुत मिडिल क्लास के बच्चे होंगे। एक दिन चौथी कक्षा में घटना घटी। एक मेरा दोस्त बिल्कुल 10 on 10, बिल्कुल साफ सुथरा जैसे हम घर से आते हैं वैसा। तो मैं एकदम गया उसके पास, मैंने कहा बहुत अलग दिख रहा है। तो उसने बोला आज मेरा जन्मदिन है। वाह, कहाँ पार्टी, कहाँ ये? तो उसने बोला ये सब हम फिल्मों में देखते हैं। मैंने कहा पहली कक्षा से चौथी कक्षा आके आपने जन्मदिन नहीं बनाया माँ बाप ने? फिर मैं घर गया, मेरी माँ आई, मैंने बोल दिया मेरे दोस्त के माँ बाप बहुत खराब हैं। वो खराब शब्द मैंने पूरा भी नहीं किया और मैं एक पड़ी कट लगाया। मैं रोते हुए बोला कि माँ आप जानते नहीं हो, पहली कक्षा से अभी तक उसका जन्मदिन नहीं बनाया। थैंक्स टू माय मदर, उन्होंने उस दिन मेरा गरीबी का इंट्रोडक्शन दिया। सिल्वेस्टर आप घर आते तो क्या करते हो स्कूल से? आप आते हो डाइनिंग टेबल में क्या वैरायटी है वो आप देखते हो, क्या वैरायटी है। केक अपने दोस्त के लिए बोल रहे हैं, वो भी बर्तन खोलता होगा किसी बर्तन में खाना है या नहीं। ये बात मुझे छू गई सर। मैं अपने अंदर कमरे के अंदर गया, बंद करा, डिप्रेशन में नहीं आया। इमीडिएटली सोचा मैं कर क्या सकता हूँ। तो मैंने सोचा खाना तो मैं दे सकता हूँ। तो मैंने खाना बनाया। तो चौथी कक्षा से 9वीं कक्षा में आने के बाद ही माँ को पता चला कि मैंने कभी लंच नहीं करा। तो रेस्ट इज हिस्ट्री सर। उसके बाद मैं करता ही चला गया। लेकिन आई थिंक मैं समझती हूँ हर एक इंसान में जब ये चाह होती है, उनकी जैसे माता आई हैं अभी, और जिस तरीके से आपने भी इनको इनिशियली इंस्पायर किया, आपको क्या महसूस हो रहा है? सिल्वेस्टर ने जो भी किया, पहले मैंने उसके साथ नहीं दिया क्योंकि एल्डरसन यही था। मुझे कहीं ना कहीं उसको अच्छे से एक शिक्षा और कहीं ना कहीं एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा काम में मैं देखना चाहती थी। आई एम वेरी शॉक व्हेन सिल्वेस्टर जब
इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए निकला, मगर बाद में आज तक और आगे जब तक मेरी ज़िंदगी है इसके साथ हूँ। मुझे बहुत घमंड है इस चीज़ से। So good, so good. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चल पड़ी जी हैं ये शांत हो जाएंगे। आपके पास समय मिलेगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। आएगा 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए का। खेलिएगा जरूर, क्योंकि अब यहाँ पर आप 3-20 निश्चित ले जाएंगे। गलत भी हो गया कुछ तो आप 3-20 पे ही रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप और आगे जाएं। ओके, 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे सिल्वेस्टर जी। प्राकृतिक निवास स्थल में केवल उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाले इस पक्षी को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस बर्ड फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट ओनली इन नॉर्थ अमेरिका। दिस इज द वीडियो ऑफ इट। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के रेगिस्तान में ही पाया जाता है, जो जमीन पर जिंदगी जीने के लिए बना है। कीड़ा मकोड़ा खा रहा है, हम तो डर गए। ये रहे विकल्प। ए रोड रनर, बी अमेरिकन रॉबिन, सी द ग्राउस, और इज इट डी नॉर्दर्न कार्डिनल? This will be No, it is the roadrunner. Roadrunner. It's the A roadrunner. Because northern cardinal इन लोग ने northern हमको throw off करने के लिए दिया है। American robin ये नहीं है। Grouse तो ये नहीं है। मुझे पता नहीं था। Roadrunner is relevant to Roadrunner है ये। वो कार्टून्स में भी आता है ना roadrunner, तो उसका यही ऐसे ही टाइप होता है कार्टून्स में। क्या करें सर लॉक करते हैं roadrunner। कह रहे हैं ए रोड रनर पर ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। पहले आपने कहा नॉर्दर्न कार्डिनल हो नहीं सकता, जस्ट टू थ्रो यू ऑफ। No. ग्राउस नहीं, I'm अमेरिकन trying my रॉबिन, best. If I नॉर्दर्न goof up, I'm कार्डिनल sorry. जैसे डाल दिया है क्योंकि they'll be throwing it up. रवीना जी, if you had said northern cardinal, you would have been completely wrong. This is the right answer. सिल्वेस्टर, ये जो आपकी एकेडमी है माय एंजल्स एकेडमी, इसके जो फंड्स वगैरह हैं, जैसे कि हम अभी अनूप जी से भी पूछ रहे थे कि कहाँ से आते हैं, तो फंड्स कहाँ से आते हैं आपके पास सिल्वेस्टर? फंड्स तो एक्चुअली हमारे घर में मैं बचपन में 13 साल की उम्र में स्टार्ट किया। जी हाँ। तो बचपन से ही पैसा नहीं था, फिर धीरे धीरे जो भी मेरे पास था बिना पैसे के हैं वही मैंने शेयर किया। जो प्यार था, टॉयज थे, फुटबॉल था, वो मैंने शेयर किया। जी। और मम्मी का ज्वेलरी को मैं ले लेता हूँ हमेशा। माँ और मुत्तू से याद आता, लास्ट रिसोर्ट मुत्तूस में जाके रख देता हूँ, गिरवी रख करके। तो मैं कभी कभी वो ज्वेलरी को वापस करता हूँ जब, तो मम्मी कहते हैं अभी थोड़ी देर में फिर ले लेगा, तू अपने पास ही रख ले। तो मम्मी को ज्वेलरी ले लेता हूँ सर। और दूसरा, मैंने ये हमेशा ये कहा कि अभी संदीप है, संदीप का एक उदाहरण है, वो मेरे साथ 20 साल हो गए बचपन से अभी तक। अब संदीप एक बैंकर बन गया, वहीं अगर स्टोरी खत्म हो गई तो क्या एक संदीप, उसका क्या फ़ायदा? तो मैं हर एंजल्स को बोलता हूँ कि आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो हर एंजल्स 30% मैंडेटरी है, जो भी जिसमें भी वो लोग कमाना शुरू करेंगे विद इन एंजल्स भी। यही जिन बच्चों को आपने उनके जीवन को सुधारा है, हाँ जी, जो अब कार्यरत हो गए हैं, हाँ जी, वो अपनी कमाई में से डाल रहे हैं वापस। हाँ जी, 30%। लेकिन संदीप उससे आगे बढ़ गया, वो 50% सैलरी एवरी मंथ देता सर। क्या बात है। मेरा तो ये वसूल था सर कि मीडिया आने के बाद, ये नहीं कि मेरे पास हेल्प नहीं आया, लेकिन मेरा एक वसूल था कि हमारे बच्चों का अनाज भी आ रहा है, उसकी जो ज़मीन है वो ज़मीन भी पाक होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो ये हमारा वसूल था सर। तो इसलिए चैलेंज अपने जगह में, लेकिन एंजल्स ही बन रहे। बहुत बहुत बधाई आपको सिल्वेस्टर जी। अब आगे बढ़ाते हैं खेल को, और आ गया है 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। रेडी? 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। Jammu and Kashmir state lands, within brackets, vesting of ownership to the occupants Act of 2001 को किस नाम से बेहतर जाना जाता है?
What is the popular name of the Jammu and Kashmir state lands vesting of ownership to the Occupants Act of the year 2001? ऑप्शन सुनिए. A. किराया एक्ट. B. सराई एक्ट. C. रोशनी एक्ट. D. लॉटरी एक्ट. टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट. या तो किराया ए या तो बी सराय. सराय. क्या लगता है आपको? सराया, रोशनी. सराय. सराय. सराय खाना करके दिल्ली में एक ये भी है, रोड भी मुझे है. लगता है किराया एक्ट, किराया क्योंकि ज्यादा ओनरशिप देते नहीं है ये तो इन लोग. अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो हम केवल चेतावनी के रूप में कह सकते हैं कि आपके पास 3 लाइफ लाइन है, उनका इस्तेमाल कीजिए. योर फ्रेंड विल नॉट, आपने जो नाम दिए हैं उनको पता होना चाहिए. सर वीडियो कॉल. वीडियो कॉल अ फ्रेंड. ऑलराइट. कबीर जी, इस लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए. वीडियो कॉल अ फ्रेंड. सिल्वेस्टर जी, आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे. ये है वो नाम. किनसे बात कीजिएगा? अमित चौधरी हैं. अमित चौधरी. अमित चौधरी से बात करेंगे. ओके. कबीर महाशय, अमित चौधरी जी को फोन लगाया जाए. कौन है ये? सर माय वाइफ्स ब्रदर. ओह ओके, ब्रदर. आपको लगता है इसका उत्तर होगा इनके पास? हाँ सर, ये क्विज विज खेलते रहते हैं. अच्छा. ऑलराइट. अमित चौधरी जी, नमस्कार करता हूँ. अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से. नमस्कार. मेरे सामने सिल्वेस्टर पीटर ऑन द हॉट सीट, और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे उत्तर मांग रहे हैं. ऑलराइट, कोशिश करेंगे. तो एक प्रश्न आएगा, उसमें 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D. आपको बताना है विद इन 45 सेकेंड्स व्हाट द राइट आंसर इज. अगली आवाज होगी सिल्वेस्टर की. सिल्वेस्टर जी, आपका समय शुरू होता है अब. What is the popular name for the Jammu and Kashmir state lands vesting the ownership to the occupants Act 2001? Options are Kiraya Act, Saraya Act, Roshni Act, Lottery Act. सराई एक्ट. रोशनी एक्ट. रोशनी एक्ट is the correct answer. रोशनी एक्ट. श्योर है? You'll go with him? Are you sure, Amit? Yes, yes. Yes. क्या करेंगे? रोशनी एक्ट. हाँ जी, रोशनी. ऑलराइट. सी, रोशनी एक्ट. ताला लगाया जाए, देखें अमित चौधरी जी सही हैं या नहीं. वो बिल्कुल सही हैं. वेल प्लेड. I was so scared. तो रोशनी एक्ट उन्होंने बताया सही है. इसके बारे में थोड़ी सी सूचना दे दें हम आपको. इस कानून के अंतर्गत किसी ने अगर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, इस जमीन के बाजार मूल्य चुकाने पर इसे कानूनी रूप से कब्जा करने वालों को ये जमीन जो है ये ट्रांसफर कर दिए जाने का प्रावधान था. इसका उद्देश्य बिजली के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए धन जुटाने का था. इसलिए इसे रोशनी अधिनियम कहा जाता है. जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2020 में फैसला दिया कि रोशनी अधिनियम असंवैधानिक है. हाल ही में यह बात हुई थी और आपके जो रिश्तेदार थे उनको सही उत्तर मालूम था. सच्ची? कहाँ बैठे हुए हैं? दुबई में? बहरीन में बैठे हैं. ओह, यानी कि हमारा कार्यक्रम वहां तक जा रहा है. सुन रहे हैं सब, देख रहे हैं सब लोग. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. अब आ गया है 25 लाख रुपयों का प्रश्न. यह है 13वां प्रश्न. 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं. फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट. 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. 30 नवंबर 2020 को अंतरिक्ष यात्री केट रूबिन्स ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के एडवांस्ड प्लांट हैबिटेट में उग रहे किस सब्जी के फसल की कटाई की? On the 30th of November 2020, astronaut Kate Rubins harvested which vegetable
growing in the advanced plant habitat aboard the International Space Station? A. Cauliflower. B. Radish. C. Cabbage. D. Carrot. Really, that's why I said it's advanced. फूल गोभी, मूली, पत्ता गोभी या गाजर? Flip the question. Flip the question, lifeline. Okay. Flip the question, lifeline को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जैसा कि आप जानते हैं एक नया प्रश्न आएगा आपके सामने। जी। वहां जाने से पहले इसका उत्तर देना पड़ेगा। Choose one, anyone. कैबेज कर दीजिए। Cabbage. सी कैबेज पे ताला लगाइए। ये गलत होता है। Thank God. सही है radish. The plant experiment is the first time NASA has grown radishes on the ISS, International Space Station. NASA selected radishes because they're all well understood by scientists and reach maturity in just 27 days. Oh, wow. Astronauts have That's the previously reason. grown dwarf wheat and lettuce on the space station. ये अभी जवाब कभी ये सवाल का जवाब कभी नहीं बोलेंगे सर। तो आपने कहा था फ्लिप द क्वेश्चन, इस प्रश्न को हटा देंगे हाँ जी। और एक नया प्रश्न आएगा। हमने आपको यहाँ आने से पहले एक लिस्ट दिखाई थी और आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। क्या चुना था आपने? स्पोर्ट्स एंड गेम्स चुना था। ऑलराइट, कबीर महाशय, स्पोर्ट्स एंड गेम्स के आधार पर अगला प्रश्न डालिए और इस प्रश्न को हटा दीजिए। तो हियर कम्स फ्लिप द क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। सबसे पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच 1877 में कहां खेला गया था? Where was the first ever official cricket test match played in the year 1877? And here are the options. A. Lords in London. B. Melbourne Cricket Ground. I told you C. Australia, UK पहले आया। The Oval, London. D. Sydney I Cricket told Ground. you either Australia or the No, or that's what I'm London, saying, like- but where? अभी ऑस्ट्रेलिया में सबसे ओल्डेस्ट ग्राउंड कौन सा होगा? मेलबर्न के सिडनी। इसमें तो मेलबर्न ही होगा। एस्टैब्लिश बहुत बड़ा नहीं, सिडनी। सिडनी, मेलबर्न इज तो बाद स्मॉलर में, देन हाँ, सिडनी, सिडनी इज द बिगर सिटी। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख रुपए, गलत नीचे गिरा देंगे आपको 320 पे। लाइफलाइन ले? यस सर। लाइफलाइन, ऑलराइट, आखिरी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ये है आस्क द एक्सपर्ट। अर्चना जी, प्रश्न आपने सुन लिया होगा, फिर से दोहराता हूं आपके सामने। सबसे पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच 1877 में कहां खेला गया था? ऑप्शन सुनिए और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। ए. लॉर्ड्स इन लंदन। बी. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। सी. दी ओवल लंदन। डी. सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। सिल्वेस्टर जी, इसका सही जवाब है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। तो क्रिकेट हैज बीन देयर इन इंग्लैंड 16वीं शताब्दी से, इट इज नोन, पर फर्स्ट टेस्ट मैच ओनली हैपेंड इन 1877 और ऑस्ट्रेलिया आई थिंक वन द मैच। और ये मेन क्रिकेटर्स आपके WG ग्रेस वगैरह नहीं थे इस टीम में, इंग्लैंड की टीम में। कुछ 2 टीमें साथ खेलना चाह रही थी और कुछ गड़बड़ हो गई, तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न जाएंगे उनके साथ? या बिल्कुल। ऑलराइट, बी. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। अर्चना जी, अद्भुत है आप, एकदम सही जवाब दिया आपने। और ये जो टेस्ट है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था और जैसा कि उन्होंने कहा कितना ज्ञान है इनको। ऑस्ट्रेलिया वन द मैच, ऑस्ट्रेलिया ही जीता था। 25 लाख रुपए सिल्वेस्टर जी आपने जीत लिए हैं और जैसा कि आप जानते हैं ये आधा आधा बांटा जाएगा अनूप जी में और आप में। ये टेस्ट ये है वो भयानक साउंड, मीन्स खेल खत्म। वो एक और क्वेश्चन चाहिए मुझे। घर जाते जाते आपको गाड़ी में दे देंगे ना एक क्वेश्चन। मैं वैसे भी खेलती रहती हूँ फोन पे, ऐप पे। सिल्वेस्टर पीटर जी, अनूप खन्ना जी,
क्या बताएं, आप लोगों की संगत ने हमारे इस खेल को एकदम चार चांद लगा दिए हैं और चार आपने चांद इधर बैठे ओके, थैंक यू सो मच रवीना फॉर बीइंग विद अस थैंक यू जी एंड जॉइनिंग देम। ऑलराइट, तो ये जो 25 लाख रुपए हैं सिल्वेस्टर एंड अनूप जी, ये हमारे पास एक मोबाइल ऐप है और ये इस ऐप के जरिए आपके अकाउंट में ये पहुंच जाएंगे पैसे। प्रेम नारायण खन्ना मेमोरियल और आपके एकेडमी का नाम, अकाउंट नंबर आ गया है, ट्रांसफर नाउ बटन दबाया, 25 लाख रुपए सही लिखा है, कंफर्म किया और मानिए या ना मानिए ये रकम पहुंच गई आपके अकाउंट में, इज गॉन। वेल प्लेड सर। तो देवियों सज्जनों, अनूप खन्ना जी और सिल्वेस्टर पीटर जी हमारे ये दोनों कर्मवीर हमारे लिए एक तरह से आदर्श हैं। आप दोनों हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। आप, हम इनका सम्मान करते हैं और इनके नेक काम के लिए केबीसी की ओर से आभार स्वरूप एक उपाधि चिन्ह हम आप दोनों को भेंट करना चाहते हैं। सर, वेल प्लेड सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ravina, for being with us. Really, really. Big hands for Ravina.